हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल में आपको मेंशन था कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2023 का अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और मान लो मिस्टेक हो गई है तो उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम फिल करना है तो आप कुछ एक दिन रुक जाया करो, एंड इवन आप 5 से 7 दिन रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, उसके बाद पूरे डाउट्स क्लियर करने के बाद ही आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों की एक छोटी सी यही चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि कई लोग ये सोचते हैं कि मैम अगर फॉर्म आ गया, हमने 1-2 दिन में अप्लाई किया तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस हाई होते हैं, और जो लास्ट डेट पर या थोड़ा लेट डिले करके फिल करते हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इंपॉर्टेंटली बिगनर्स के मन में ये चीज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने टाइम नोट दे रखा है, आपको टाइम लाइन दे रखी है, उसके बीच में आपको फिल करना है। इवन 21 तारीख लास्ट है तो 21 तारीख को भी आप फिल कर सकते हो, बट थोड़ा सर्वर का इशू होता है, बस इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा जल्दी आप फिल कर लो, ठीक है। अब वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। देखते ही इस पॉइंट से रिगार्डिंग आपकी कोई भी जो दिक्कत है, समस्या है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सो प्लीज़ लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ होता है कि मैम नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स का एप्लीकेशन फॉर्म में पूछ रहा है कि आप कितनी बार अपेयर हुए हो, काउंट जो बताना है वो बताना है कि क्या उसके अंदर फिल करें, है ना। अपीयर होने के बारे में आपसे पूछता है। तो सीधी सी बात है कि जब आप बात करते हो आईबीपीएस की, आईबीपीएस की बात करते हो तो उस केस में आपका पीओ हो, क्लर्क हो, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क हो, जब भी आपको बोलता है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स के लिए तो आपको हमेशा प्री के काउंट करने होते हैं। मेंस को उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब इसका मैं रीज़न बता रही हूँ कि मेंस को लेकर के कन्फ्यूजन क्यों है, क्योंकि सिर्फ एसबीआई पीओ है। एसबीआई पीओ के अंदर कुछ नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स फिक्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स फिक्स होते हैं एसबीआई पीओ के अंदर कि मेंस के जो जनरल कैटेगरी वाले 4 दे सकते हैं, फिर शायद 7 होता है ओबीसी वालों के लिए, एंड आगे भी 7। इसके रिगार्डिंग आपको एक स्क्रीनशॉट ब्लिंक हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इतना मुझे पता है कि यूआर कैटेगरी वालों के लिए 4 अटैम्प्ट्स होते हैं, ठीक है। इसी वजह से आपको क्या हो रहा है कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो एसबीआई पीओ के अलावा जो भी आप बैंकिंग का फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ आपके हमेशा प्री के जो आप कितनी बार अपीयर हुए हो प्री के अंदर वो काउंट होता है। अब अपीयर होने का भी मतलब ये है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आप देने नहीं गए एग्जामिनेशन, तो वो कोई अटैम्प्ट काउंट नहीं होता है। जब आप फिजिकल फॉर्म में वहाँ मौजूद हो, आपने एग्ज़ाम दिया है, फिर आपका क्वालिफाई होता है नहीं होता है, वो एक अदर साइड रहता है, बट आप अपीयर तो हुए थे ना, तो बस वो चीज़ आपकी काउंट होगी। ओके, अब जैसे आप लोग पहली बार भी दे रहे हो, है ना, कोई भी चीज़, तो आप या तो नो कर सकते हो उस पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, या फिर ज़ीरो कर दो। ज़ीरो का मतलब ये है कि आप एक बार भी अटैम्प्ट नहीं हो, दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये चीज़ है। बट जितना आप चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को करेक्ट रखोगे उतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी एक ये होता है कि एक प्रोसेस है जिसको आपको पूरा करना है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ इतना टेंशन लेने वाला ज़रूरत नहीं है अगर गलत भी हो गया तो। बट आपसे यही चीज़ बोली जाती है कि प्लीज़ इसको करेक्ट रखिए जितना आप रख सकते हो। ओके, अब बात आ गई यहाँ पे सिबिल स्कोर, जिसको लेकर के, या क्रेडिट हिस्ट्री, इसको लेकर के तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है। तो देखो, घबराने की बात नहीं है। सबसे पहली चीज़ देखिए, आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर कि आपका जो सिबिल स्कोर है ना, पहले तो होता क्या है ये समझो आप। देखो, आप जो अप्लाई कर रहा है, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, अगर उसके नाम पे कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है, जैसे आजकल क्रेडिट कार्ड पर ले लिया जाता है, बाइक लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन ले रखा है, आपके नाम पर है, तो फिर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि क्या आपने उस लोन का रीपेमेंट है टाइमली किया है। अगर आपने टाइमली किया है तो आपका नो डाउट सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। तो अभी इसका एक जो मेज़रमेंट है वो कितना होना चाहिए, तो या तो 650 हो या इससे प्लस होना चाहिए। 650 हो सकता है या फिर इससे प्लस होना चाहिए, तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है, स्टेटस अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका क्रेडिट हिस्ट्री।
और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि जिनके नाम पे लोन है ही नहीं, ठीक है, जिन्होंने कभी जिस कैंडिडेट ने अपने नाम पर कोई लोन लिया नहीं है, तो जब लोन ही नहीं है तो कौन सा सिबिल स्कोर, कोई चीज़ रीपेमेंट आपको कुछ करना नहीं है, आपका कोई स्टेटस नहीं होगा वहाँ पे सिबिल स्कोर का या क्रेडिट हिस्ट्री का, तो उस केस में आपके -1 या NA आता है। बट अब ये डिपेंड करता है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो ऑप्शन क्या दिखा रहा है। अगर आपको यस दिखा रहा है तो उसमें आपने लिया हुआ है तो आपको शो करना पड़ेगा। बट अगर आप तो नो कर देते हो क्योंकि आपके पास है ही नहीं तो आप क्या ही शो करोगे, तो आप नो भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास में ये ऑप्शंस वहाँ आपको मिल जाएंगे, उस हिसाब से आपको फिल करना है, ठीक है। अब बात आती है उनकी कि जिनका 650 से कम है। देखो 650 से कम है तो सिंपल सी बात है, नोटिफिकेशन में मेंशन है आपको इशू क्रिएट होगा, है ना। लेकिन हर चीज़ का सल्यूशन है। उस केस में आप जितने भी अपने लोन लिए हुए हैं कैसे आप उसको सेटल कर सकते हो, तो वो अपनी कंसर्न जो बैंक वगैरह है उससे आप अपनी बातचीत करके उसको सही कर लो, ठीक है, रीपेमेंट कर लो। एंड फिर आपका वो बैंक ही आपको सजेस्ट कर देगी कि कैसे आपका स्टेटस जो है सिबिल स्कोर का वो ठीक हो सकता है। आगे की फॉर्मेलिटीज़ उनको पता होती है। और मान लो कि आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि कैसे क्या चेक करेंगे, तो देखो या तो आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे ना कि सिबिल स्कोर, हाउ टू चेक सिबिल स्कोर, तो वो कुछ ना कुछ आपको प्लेटफॉर्म दिखा देगा, वहाँ के थ्रू आप अपनी डिटेल्स डालोगे, आपके पास सिबिल स्कोर आ जाएगा। या तो वैसा कर लो, या फिर सबसे सीधा ऑप्शन है कि अपनी बैंक से जा करके आप पता कर लो, वो आप लोगों को हेल्प कर देते हैं, ठीक है, बता देते हैं, और आप अपना वैलिड रीज़न बता सकते हो उनको, तो आराम से वो आपकी हेल्प कर देंगे। ओके, आई होप इसके रिगार्डिंग अभी आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जिसने लोन नहीं ले रखा अपने नाम पे, मतलब जो अप्लाई कर रहा है कैंडिडेट फॉर्म को, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैम हमने फॉर्म तो फिल कर दिया है लेकिन मिस्टेक हो गई है फॉर्म के अंदर, तो अब क्या करें। देखो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका वही सोल्यूशन है कि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है एंड आपको रियलाइज़ हुआ कि आपकी यहाँ मिस्टेक हो गई, तो आपको दोबारा से न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। येस, दोबारा से न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, फिर से आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये एक क्लॉज है, बाकी इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप IBPS से कांटेक्ट करके अपना कोई सोल्यूशन ले सकते हो, तो डेफिनेटली आपको उनको कॉल करना चाहिए। मान लो कि वो आपकी मिस्टेक ऐसी हो कि जिससे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आने वाला हो, है ना, तो वो आपको कोई सोल्यूशन दे दे। अगर वो भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो फिर फिल करना ही पड़ेगा। लेकिन ये होगा कि जो रिसेंट वाला आपका है ना फॉर्म, उसको सही माना जाएगा, उसको करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, अगर आपने यही ऑप्शन चूज़ किया है तो। इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ा आराम रखो, थोड़ा धीरज से, सब्र से, जितने डाउट्स है पहले उनको नोट डाउन कर लो, क्लियर कर लो, उसके बाद फॉर्म फिल करो, ठीक है। क्योंकि एक प्रोसेस आपसे करवाया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, तो आप ये कोशिश करो कि आप उसको सही से सही फिल करो, ठीक है, ताकि आगे आपके फाइनल सिलेक्शन में कहीं इशू क्रिएट ना हो। अब एक छोटी सी टिप यहाँ पे मैं देना चाहूँगी आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक होती है। मेरा RRB PO प्री का एग्जामिनेशन था, उस केस में मेरा जयपुर के अंदर आया हुआ था। इवन आप किसी भी सेंटर में जाओ, ये मिस्टेक मत करना, ये ब्लंडर मत करना, ठीक है। अब वो क्या है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो ना, तब आपसे बोलता है कि फ़ोटो डालो, है ना, तब आपसे बोलता है साइन डालो, फिर बोलता है थंब इम्प्रेशन डालो, फिर बोलता है आपका हैंड डिक्लेरेशन डालो, ठीक है। तो देखो जो चीज़ जहाँ पे बोल रखी है ना वहीं आप अप्लाई करना। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको बोल रखा है यहाँ पे फ़ोटो डालनी है तो यहाँ फ़ोटो ही डलेगी, ऐसा नहीं फ़ोटो की जगह साइन कर दिया, साइन की जगह फ़ोटो कर दिया, ठीक है। तो जब आपका एंट्री होता है ना एग्ज़ाम देने, आपको नहीं दिया जाता है। ये मेरे सामने का केस बता रही हूँ मैं आपको, है ना। वो एक मैम थी, उन्होंने ये गलती कर दी थी एप्लीकेशन फॉर्म में, एंड शी वॉज क्राइंग। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, IBPS भी उनकी नहीं सुन रहा था, ठीक है। सो उनको वो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दिया गया, कोई सोल्यूशन ही नहीं। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन वो हेल्प नहीं करी, क्योंकि उन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है कि आपको ध्यान से फॉर्म फिल करना है, तो फ़ोटो की जगह फ़ोटो ही डालना और साइन की जगह साइन ही डालना, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जहाँ आपका थंब इम्प्रेशन है वो थंब इम्प्रेशन डालना। और एक चीज़ और मेंशन कर रखी है, जहाँ ब्लू इंक चलेगा वहाँ ब्लू इंक चलेगा, जहाँ आपका ब्लैक इंक है वहाँ ब्लैक इंक चलेगा। कोई भी हैंड डिक्लेरेशन के अंदर आपका कैपिटल फॉर्म में चीज़ नहीं होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर जो आपका
कह सकते हैं सैम्पल जो है वो आपको दे रखा है नोटिफिकेशन। तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वो अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। अगर आपका लेफ़्ट थंब नहीं है, ठीक है, उसमें वो चीज़ मेंशन कर रखी है तो आप राइट थंब का यूज़ कर सकते हो। बट जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अगेन मैं वही कहूँगी कि पढ़ लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अपकमिंग डेज़ में आरआरबी पीओ एंड क्लर्क पर बेस्ड बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है जिससे आपको हेल्प रहेगी रियल एग्जामिनेशन में। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।